उत्तर प्रदेश के अधिकारी सरकार इन निर्णय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है। सपा का नेता अपराधी जो है वो सपा से जुड़ा हुआ है या फंसाने वाले जुड़े हुए हैं। अगर षड्यंत्र हुआ है तो जिनके कहने से पुलिस गई उन पर कार्रवाई करें। ये तो भाजपा की सरकार को कार्रवाई करनी है, जो पुलिस को कार्रवाई करनी है जो भाजपा के साथ। अपराधी को तो वो बचा रहे हैं जो सरकार में है। कन्नौज में नाबालिग से रेप का प्रयास किया गया तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से आरोपी के तार जो है वो जोड़ रही है। वहीं इन्हीं सबको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं उदयवीर सिंह जी, इनसे बात करेंगे। उदयवीर जी, क्या कुछ कहेंगे? जो आरोपी है कन्नौज का, उसके तार जो है समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जोड़े जा रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी है, तब से उत्तर प्रदेश के अधिकारी सरकार इन निर्णय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है। जो भी अपराध होता है, घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसमें हर घटना में घुमा फिरा के समाजवादी पार्टी से जोड़कर समाजवादी पार्टी की बदनामी शुरू कर दी जाती है और जो उसमें शामिल लोग पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई कम होती है और समाजवादी पार्टी के ऊपर बदनाम करने की कोशिश ज़्यादा होती है। ये सिलसिला हाथरस की घटना से चला है। जो हाथरस में हादसा हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री ने खुद हमारे बड़े नेताओं का नाम लिया। उसके बाद गोमती नगर की घटना हुई, उसमें भी सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने बड़ी निर्लजता के साथ 2 लोगों का नाम लिया और बाकी 14 लोगों को छोड़ दिया। उनकी चर्चा नहीं की और समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की। फिर अयोध्या की घटना हुई और अब ये कन्नौज की घटना है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस व्यक्ति के साथ जो महिला उस समय बैठी थी वो भाजपा की पदाधिकारी है। उस व्यक्ति के खुद के तमाम फोटो भाजपा के वहाँ के स्थानीय सांसद सुब्रत पाठक के साथ वायरल हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे उस महिला को के फोटो तमाम भाजपा नेताओं के साथ हैं। अब जो पकड़े गए हैं वो पकड़े जाने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ सपा के बड़े नेताओं ने फंसाया है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सपा का नेता अपराधी। तो पहले सरकार तय कर ले, सपा का नेता अपराधी जो है वो सपा से जुड़ा हुआ है या फंसाने वाले जुड़े हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस किससे जुड़ी है जो इसी व्यक्ति को 15 दिन पहले सम्मानित कर रही थी, वो फंसाने वालों से मिली है या जो पकड़े गए हैं उनसे मिली है। तो ये बहुत घालमेल है। हमारा इससे मतलब नहीं है कि कौन कितना दोषी है, ये पुलिस का काम है तय करना, और जो पकड़ा गया उसे अपनी सफाई और वो रखने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने पहला झूठ बोला है कि वो डिम्पल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का प्रतिनिधि रहा है। ये 100% सरासर झूठ है। वो कभी समाजवादी पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के किसी का कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। वो 12 से 17 के बीच में ब्लॉक प्रमुख रहा है। उसके बाद से वो पार्टी के किसी पद पे नहीं है, न कोई जिम्मेदारी में है। उसके भाजपा नेताओं से भी उतनी ही दोस्ती है, बल्कि सपा नेताओं से ज़्यादा दोस्ती उसकी भाजपा नेताओं से। पिछले चुनावों में लगातार नगर पालिका का चुनाव हो या वो उसकी तस्वीरें और सहयोग भाजपा नेताओं के साथ बना रहा है। इसके साथ साथ जितनी भी घटना हुई है उसमें अपराधी को पकड़ा जाना है कि नहीं, वो गलत है कि सही है, इसके बजाय सीधा सीधा समाजवादी पार्टी पर प्रहार हो रहा है, जो स्पष्ट दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक हित साधने के लिए पुलिस का प्रयोग कर रही है। हमने तो किसी ने नहीं रोका। जांच करें, मेडिकल कराएं, दोषी है तो उसे जेल भेजें। अगर षड्यंत्र हुआ है तो जिनके कहने से पुलिस गई उन पर कार्रवाई करें। ये तो भाजपा की सरकार को कार्रवाई करनी है, जो पुलिस को कार्रवाई करनी है जो भाजपा के साथ। उदयवीर जी, कन्नौज से जो निवर्तमान सांसद है सुब्रत पाठक, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें समाजवादी पार्टी का जो फेसबुक पेज है उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने पेस्ट किया, जिसमें नवाब सिंह यादव की मां का देहांत हुआ तो उस पर सांत्वना दी गई थी। तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के पेज से मुख्य जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का नाम है, वो ट्वीट जो वायरल हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सही है कि गलत? क्या वो माननीय अखिलेश जी का क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है। डिम्पल जी वहाँ से सांसद रही हैं। किसी ब्लॉक प्रमुख की मां मरेंगी, किसी व्यक्ति के कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो सांत्वना प्रकट करना कौन सा पाप है? वो तो योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पे भी बधाई दी थी हमारे नेताओं ने। योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पे बधाई दी थी।
हमारे बड़े नेता आदरणीय नेताजी नहीं रहे तो पूरे देश के बड़े बड़े नेता आए। तो जो लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र होता है, अगर किसी के यहाँ कोई घटना दुर्घटना घटती है तो उसमें सांत्वना प्रकट करने से क्या ये साबित होता है कि अपराधी को हम बचा रहे हैं? अपराधी को तो वो बचा रहे हैं जो सरकार में है। जो सरकार में है, जिनके कहने से पुलिस मुकदमा लिखती है नहीं लिखती है, वो बचा रहे हैं, कोई और बचा रहा है। जी रवि जी, ये जो एक दावा किया जा रहा है वो ये प्रतिनिधि वाला है, तो आपने जवाब दे ही दिया। एक और जो चीज़ें हैं वो कही जा रही हैं, जब नवाब सिंह यादव कल गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के कुछ पूंजीपति जो हैं वो मुझे साजिश में फंसा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर कि कौन पूंजीपति हो सकते हैं? ये मैं क्यों कहूँगा, मुझे क्या पता है? तो नवाब सिंह को पता होगा। नवाब सिंह कहेंगे, उनके परिवार के लोग कहेंगे कौन पूंजीपति है, और पुलिस बताएगी कि किस पूंजीपति के कहने से एडिशनल एसपी गया था, किस पूंजीपति के कहने से वो गए थे। पुलिस बेईमानी करके गई या नवाब सिंह झूठ बोल रहा है, ये तो शासन प्रशासन को जांच करके तय करना है। जो गलत बोल रहा है उस पर कार्रवाई करें, जो सही बोल रहा है उसे छोड़ें। हमारा इससे क्या मतलब कि कौन पूंजीपति फंसा रहा है? ये तो पुलिस वाले बताएंगे फंसा रहा है, पूंजीपतियों कहने से गई थी कि नहीं गई थी। और नवाब सिंह जिसकी गिरफ्तारी हुई, जिसने आरोप लगाया, वो लगाएगा। इसमें कोई हमारा पक्ष तो है नहीं जो हम जवाब दें। आज सीएम योगी एक कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने कहा, इस कई समाजवादी पार्टी पे बिना नाम लिए उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों का कारनामे वही है, बस हुलिया बदला है। लेकिन अब योगी सरकार है, लेकिन जो ये योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो इतना टाइम क्यों लगा रही है आरोपी को गिरफ्तार करने में, तमाम चीजें? योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह की बात बोलने में खुद शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी भी उनके कंट्रोल में प्रदेश नहीं आया। अभी भी जो पार्टी अपोजिशन में है उसके ही लोग उनके काबू में नहीं आए। योगी आदित्यनाथ अपनी असफलता को, जो लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी उनके सर पे आई है, उससे बचने के लिए समाजवादी पार्टी के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों का ध्यान इस बात से हट जाए कि भाजपा क्यों हारी। इसलिए वो समाजवादी पे आरोप लगाएं, फिर समाजवादी पार्टी उसका जवाब दे। इसी में आप सबका ध्यान रहे, ये चर्चा न हो पाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतने पेपर लीक क्यों हुए, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, इतने किसानों के साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा, नौजवानों को भविष्य अंधकार में है, शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। इन सब बातों का जवाब न देना पड़े। मीडिया में डिबेट खाली इस बात पे चलता रहे कि ये समाजवादी दोषी है कि नहीं दोषी है, कौन कहाँ से जुड़ा है। अरे योगी को क्या चिंता है, उन्हें तो कार्रवाई करनी है, पुलिस लगाए कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी इतना समय क्यों लगा रही है। उनके हाथ में पुलिस है, उनके हाथ में पूरा प्रशासन है, वो कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करें और इस पर जो आरोपी है उसे जेल भेजने का काम करें। ये फर्जी की राजनीति बंद करें, केवल मीडिया का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ नाविद माजिद, द लीडर हिंदी।